मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज से क्लास 12 का इंग्लिश बुक शुरू करेंगे, ठीक है। और जिसमें देखिएगा जो इंग्लिश बुक है उसमें दो सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं प्रोज और दूसरा सेक्शन है जिसको बोलते हैं पोएट्री। यही ना बुक में पढ़ना है आपको। और उसके बाद ग्रामर का पार्ट्स आते हैं। तो प्रोज और पोएट्री जो है इसी को देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर को हम लोग एक बार देख चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए जैसे ही चैप्टर का नाम आता है सबसे पहले दिमाग में उठना शुरू होता है व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले इंडिया से बना है इंडियन। इंडिया माने क्या होता हुआ? भारत। क्या होता है? अच्छा, इंडियन माने क्या हो जाएगा? भारतीय। ठीक है, ये जो है आपका। और यहां से अगर हम कर दे इंडियंस तब क्या हो जाएगा? बोलिए। भारतीय लोग। भारतीय चाहे भारत के लोग, ये ना इंडियंस होगा। इंडियन सिंगुलर है और इंडियंस प्लूरल। इंडियन सिंगुलर है, इंडियंस प्लूरल। और यहाँ एक बात और करिए तो इतना तो स्पष्ट है कि इंडियन यानी भारतीय। इंडियन माने क्या होगा? भारतीय, भारत के लोग। सिविलाइजेशन जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो? सभ्यता। सभ्यता देखो इस वर्ड जो एक होता है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का अर्थ होता है सभ्य। मतलब आदमी बड़ा सभ्य है, सिविलाइज्ड है। सभ्य मतलब क्या होता है? बोलने का ढंग है, बैठने का ढंग है, क्लास में तो अच्छा से बिहेव हो गए, ये ना कि मास्टरवे से लड़ना शुरू कर दे ना, ऐसा होता है। तो ये सारे यानी ढंग। देखो अगर किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वक्त भी तुम्हारा बुरा होगा, यही ना होगा। और हम लोग यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आए, आराम से नॉलेज ले ले, आराम से। जैसे मछली मारना होता है जाल ले जाते, मार का फिर चल रहा क्यों नोहे में बैठल रहते क्या आप? तो वैसे यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा कि सिविलाइजेशन जो है व्हाट इज सिविलाइजेशन। मैंने पढ़ा भी दिया है कि सिविलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज सिविलाइजेशन? तो हमने कहा था कि सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। जो हमारा प्रतिदिन का जीवन है उससे संबंधित जो भी चीज होता है सब क्या हमारा। हमने सुबह उठा, वॉशरूम गए, उसके बाद हमने क्या किया? हल्का सा नाश्ता लिया, स्नान किए, पूजा पाठ किए, कपड़ा पहने, गाड़ी उठाए, चल रहा है यहाँ पे पढ़ाने, यही सब ना होगा। वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर से लोगों से मुलाकात करेंगे, ऐसा वाला ड्रेस लगाएंगे, वैसा वाला बाल कटवाएंगे, यही सब ना होगा। तो ये सारा चीज जो है, जो आप पहनते हैं, जो खाते हैं, जो रहते हैं, जो बात करने का शैली है, जो भाषा, सब मिल के क्या बनता है? सिविलाइजेशन। अगर हम कहते हैं कि आपकी सभ्यता खराब है, इसका मतलब है कि आप रोज जो जी रहे हैं ना, जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसमें गड़बड़ी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले पूछता है कि बताइए आप सुबह में उठते हैं तो करते क्या क्या है? तो तुम लोग तो 8 बजे उठते हैं, उसके बाद ठूस लेते हैं, उसके बाद कहा कि यही बीमारी का जड़ है, क्योंकि भोजन आपको 8 बजे तक हो जाना चाहिए। क्योंकि रात भर तो सहते हो, सोते हो मतलब सह न रहे हो। सुबह में हल्का भोजन हो जाना चाहिए था। उसके बाद दोपहर में ठासम ठूस। ठासम ठूस का मतलब ये नहीं कि खूब खा लो, उसको इंग्लिश में देखो कभी भी ठासम ठूस जितना भूख है ना उससे तनी कम ही ना कि भोजन में मीरा दम गर्दा मचले वहां जाकर पेटे न उठे, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी 14 तारीख को हम लोग पढ़ते हैं सिविलाइजेशन की हो निशा करने आए भैया हो तैयारी में, और लोग ज्यादा जोर दे मेरा उल्लवे पर। चलिए तो सिविलाइजेशन माने देखो यही से क्वेश्चन शुरू हो गया। पूछेगा सिविलाइजेशन क्या, तो सिंपल कह दीजिएगा, क्या कहिएगा? द एक्टिविटी रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। हमारे प्रतिदिन के जीवन से जो संबंधित रूटीन होती है, क्रियाकलाप होता है, वो क्या होता है आपका सिविलाइजेशन। न बोले आता है, एकदम ठेठ में बोलना है। तो कहो कि हम सुबह उठने के बाद रात सोने तक जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी पहनते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वही हमारी क्या है। और बोले के मन ना करे तो एक लाइन में कहो कि डेली रूटीन जो होता है ना किसी भी व्यक्ति का, डेली रूटीन समझते हो ना,
तो डेली रूटीन जो होता है यानी सुबह उठने से लेकर बिछावन पर जाने तक, वही हमारा क्या है, सभ्यता। ठीक है। और देखो सभ्यता होना बहुत जरूरी है। पता ना हम लोग इतना पढ़ाते हैं, इतना नैतिकता, हम तो कम अनिल सब तो ज्यादा से ज्यादा आपको लेक्चर सुनाते हैं, अच्छा नैतिकता बताते हैं, लेकिन फिर भी कौन रोग लगल है, कौन छिड़काव होल है, कतनो समझा लो एगो न एगो चिड़िया उड़िए जाता है, समझे ना आता है। गाजीपुर के इसमें है कोई क्या, गाजीपुर के देखो सुंदर दुल्हन आई है गाजीपुर में, नहीं पता है, चलो बात करेंगे, 2-3 दिन हो गया है, पते नहीं है। कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। कल्चर माने क्या होता है, अब कहे कि सर डेली रूटीन जो है हम रोज जो जीते हैं वो तो हमारा हो गया कोई चीज सिविलाइज, पढ़ने आना गया सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कोई दिक्कत है, व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। अब इतना इंग्लिश बोलेंगे तो दिक्कत हो जाता है, तो सिंपल के योर डेली रूटीन इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, द डेली रूटीन ऑफ एनीबॉडी इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जगह के अनुसार चेंज हो, आपकी सभ्यता अलग हो। यहाँ से चले जाएंगे कहाँ आप, गोपालगंज चले जाएंगे, छपरा सारण, तो उधर का सिविलाइजेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सबका बदल जाएगा नहीं। अब संस्कृति क्या है, व्हाट इज कल्चर, कल्चर is a term that is related to our ancestors customs। हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज जो है, जो हमारे पूर्वजों ने बना कर दिया, वही हमारी क्या है, शादी के समय 7 फेरा अग्नि को साक्षी मांगते हुए नहीं, जो हम लोग लेते हैं वो हमारी क्या है, संस्कृति। सावन का महीना आ गया है, अभी जो बहुत सारे लोग जाएंगे बाबा धाम, बाबा तो वही रहेंगे, धाम लेकिन बदल जाएगी नहीं, तो बाबा धाम जाएंगे। देखो मजाक सब अच्छा है, अपना अपने अंदर से जो कुछ भी करते हो अच्छा है, ईद मनाओ, दीपावली मनाओ, जो मनाओ सब अच्छा है, मन चंगा तक कठौती में, अब मने में गंदा तक कठौतियों, यही ना होगा है। चलो तो कल्चर क्या है बता दीजिएगा, क्या कि हमारे पूर्वजों से जो कुछ भी होते आ रहा है ना, उसी को जो हम लोग ओबे करते, फॉलो करते, मानते हैं, वही हमारा क्या है, संस्कृति। कोई समस्या है, कोई पूछेगा कि बड़ा परीक्षा विजय सर्विस है, आज दिखा दे, इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, तुमसे पूछेगा बताओ इंडियन क्या है, तो एक लाइन में कहना प्रॉपर जो है यह एडजेक्टिव है, क्या है, अब सर कौन भाषा है, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन सुने होंगे, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर खास लगाते हैं। और सोचे बोलते किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को बच्चा में खूब रटे, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया एंड थॉट इज कॉल्ड नाउन, खूब रट, वही में लगाता। पार्टिकुलर तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, नाउन का जो विशेषता बतलाए उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। बोले कि लड़का है, कैसा लड़का है, लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा, सुशील है, चलता हो, घर द्वार भी ठीक है ना, संस्कारी बच्चा है, चलेगा। शादी हो जाती है बेचारे, सब में तो है, शादी हो गई 6 महीना बाद धूम चक्री मत चले घर में, ठीक है, बड़ा संस्कारी रही। अब की, अब शादी से पहले हम की जानेंगे, पेट में घुस कर देखेंगे, कितना बात बदल जाएगा। अब यहाँ समझिएगा कल्चर, कल्चर माने संस्कृति, ये किससे रिलेटेड है तो आप समझ गए, ये हमारे किससे संबंधित है बाबू, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वजों, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी बनाया हम उसका पालन करते, वही हमारी है कल्चर। लेकिन बाबू उतना डिटेल हम पढ़ाने में आज असक्षम है, अगर आप चाहते हैं इसका पूरा डिटेल पढ़े तो प्लीज लर्नर आइज बाय वीआरपी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट 1 लगा दें, आ जाएगा एकदम खरखराई, ठीक है, एकदम पढ़ाया होगा उसमें। तो ये थोड़ा सा हम परिचय दिए, लेकिन ये जो भाग देखो, अब यहाँ से हिंदी तो तुम लोग बना लोगे, इंडियन का मतलब हिंदी बोलो तो भारतीय, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सभ्यता एंड और बोलो, एवं बोलो, तथा बोलो, सब वही है नहीं। और कल्चर माने क्या होता है, सभ्यता की संस्कृति, चलो संस्कारी हो तुम, संस्कृति, शादी से पहले सब संस्कारी होता है, संस्कार डूबता है शादी के बाद। चलिए अगर अच्छा जीवन जीना है तो थोड़ा दिन शादी मत करो, ठीक है, आगे बढ़ो।
भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यही ना चैप्टर है। और इनके राइटर का नाम बाबू तुम लोगों को पता है, महात्मा गांधी, जिसको हम लोग शॉर्ट में MK गांधी के नाम से भी जानते हैं। MK गांधी, एम गांधी भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, कहानी शुरू है। अब जो हमारे महात्मा गांधी हैं, कौन है हमारे? तो आइए थोड़ा सा जानकारी ले ले अबाउट महात्मा गांधी। अबाउट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में। अबाउट माने होता है के बारे में, महात्मा माने महात्मा, गांधी माने गांधी, यही ना है। तो महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले जानते हैं, इनका नेम तो सबको पता हो, महात्मा। इनके फुल नेम की अगर हम बात करें, इनका जो पूरा नाम है तो मोहनदास करमचंद गांधी, यही इनका क्या है? फुल। देखो बेटा अंश होता है बाप का, इसीलिए इनके फादर का अगर हम नाम कर ले, नहीं लेकिन इनका पहले जन्म हम करा ले, जन्म में करा ले। चलिए बॉर्न, इनका जो जन्म हुआ था पता है सबको, 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था याद होगा आपको? पोरबंदर इन गुजरात। नहीं, इनका जगह जो था वो था पोरबंदर, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा पोरबंदर? गुजरात। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? और यही गुजरात के रहने वाले हैं हमारे प्रिय नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जन्म है ये आपका, जब जन्म हुआ है तो सबका एक निश्चित है, ये तो कोई रोक नहीं सकता, शाश्वत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी दो, जन्म दिया तो शिक्षा दो, ऐसे ना पढ़ते हो? तो जन्म दिए हो तो मृत्यु दो। जन्म तो डायन कब हुआ पता होगा? 30 जनवरी 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 1948। बेचारे 47 में हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। और अभी हाथ के मेहंदी भी न छूटा था, दुनिया से चले गए। अलविदा, कभी अलविदा ना कहना। लेकिन ये हम लोगों को कह गए, कितने वर्ष की उम्र में? 78 वर्ष। एज जो था 78 ईयर्स था। 78 वर्ष की उम्र में एक सीधे साधे ना, एक फकीर आदमी की तरह रहने वाले, जिन्होंने हम लोगों के लिए कपड़ा बचाया जो हम लोग डेली बदल बदल के पहनते हैं, चले गए। और गए 30 जनवरी को एक याददाश्त छोड़ के गए। और इस दिन को हम लोग मनाते हैं एक विशेष दिन के रूप में, और जिसका नाम है शहीद दिवस। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। याद रखिएगा, पूछेगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड शहीद दिवस, तो आप वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 30 जनवरी को। लेकिन शहादत दिवस की बात हो तो 23 मार्च, जो कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी उनके दोस्तों के साथ। नहीं, इसमें खुद ही कौन था उसमें शामिल? कौन थे? जब फांसी हुआ था भगत सिंह का, तो उनके साथ उनके दोस्त लोग भी थे ना, राजगुरु थे ना, या वो कौन था? बटुकेश्वर भी था क्या? सुखदेव था ना। बटुकेश्वर बम फेंका था, बटुआ में बम ले लगा बिग दो बटुकेश्वर। चले, तो शहीद दिवस पता चल गया कब है? 30 जनवरी। और शहादत दिवस अगर कहेगा 23 मार्च। 23 मार्च नहीं तो ठीक है, 23 मार्च को कौन दिवस होगा? शहादत दिवस। कोई दिक्कत है तो बोलो, कृपया इसे क्या कर सकते हैं आप लोग? मन है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या नहीं मन है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश ऐसा पढ़ना है कि आज तक जो डर बैठा हुआ था क्या हो जाएगा? क्या अभी तक कोई समस्या आई है? लग रहा है कि अंग्रेजी पढ़ रहे हो? कनू लगा, कोई दर्द न रहेगा। तो प्लीज राइट डाउन किया जाए, और उसके बाद हम बात करेंगे फिर। तो आइए देखते हैं आगे। महात्मा गांधी की मृत्यु हम लोगों ने कराया
अच्छा बताइए बच्चे लोग, कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, देखो एक एक लाइन सीखते चलो। कॉज माने होता है कारण, और डेथ माने होता है मृत्यु। तो मृत्यु का कारण, मृत्यु का कारण क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, उसका कारण था एसेसिएशन। ओके सर, एसेसिनेशन क्या होता है? तो एसेसिएशन का मतलब होता है राजनीतिक हत्या। राजनीतिक हत्या मतलब समझते हो, जैसे एक मूवी आई थी अनिल कपूर का खलनायक, खलनायक का कितना थी नायक, एक दिन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बना। तो जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं और उसके कारण जब मार दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं एसेसिनेशन। ऐसे एसेसिनेशन माने हत्या होता है। क्या होता है? तो इनकी हत्या किया गया था, और इनको जो हत्या करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था नाथूराम गोडसे। क्या नाम था? नाथूराम गोडसे, ऐसे गोडसे बोलते हैं इसको, नाथूराम गोडसे। एक बात समझिएगा, नाथूराम गोडसे ने इतने महान व्यक्ति को क्यों मारा? कहीं ना कहीं तो रीजन होगा। तो ये जो थे ये फैनेटिक थे। फैनेटिक का मतलब होता है धर्मांध। अब असर धर्मांध क्या होता है? धर्म जोर अंध, धर्म में अंधा हो जाना। जैसे मान लो कोई इस्लाम को मानता है, उसका मस्जिद बना हुआ, तो मस्जिद पर जाकर ना उसका जो नियम है उसको उल्टा कर दो, होता कुछ को नहीं है इससे। हिंदू के धर्म जाकर कुछ कूदे, बउआ से जाकर कूदे लगे छुमे आप कुछ कहू दे, बोलावा के पानी भी चढ़ा दे माने बउआ से रियली। तब सोचो तो क्या, अब सोचो ये बच्चा गलती हो गया, इसका मतलब क्या होगा? गर्दन उड़ा दे। लेकिन धर्मांध जो आदमी होगा, धर्म में पगलाए, एक होता है प्यार में पगलाए, जरा कुछ ना दिखता है, एक होता है धर्म में अंधा। तो वो क्या करेगा? आराम से खचना सोख लेगा कर देगा, क्या कि उसको समझना है कि क्या। अच्छा मान लो कोई इस्लाम को गरियाता है, चाहे हिंदू को गाली देता है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा संस्कार जाना कि भगवान चल जाएंगे? कुछ नहीं, माना तो सब है, ना माना तो ना, ठीक है ना, एकदम मस्ती में रहो। चलिए यहाँ पे हम जब भी क्लास लेते हैं पता ना चले क्लास चल रहा, तो कैसी महफिल में बैठल है, नंबर एकदम गरकता हो। तो नाथूराम गोड्स जो है फैनेटिक थे धर्म। अभी दूसरा इंग्लिश का टीचर था, अभी क्या करता पता है? बतौरा वर्ड छाप छाप के मार हाथ के फुलेलो रहतो रबिला, यही ना करता। आप लोग पढ़े, लेकिन मेरे क्लास में कभी भी वर्ड याद करने के लिए नहीं दे, वो दुख से तनका दे, वो खाली मन लगा दे ताकि घर पे पढ़ो। तो देखो पूछेगा कि मृत्यु का कारण क्या था? एसेसिनेशन। क्या पढ़ोगे इसको? एसेसिनेशन, तोड़ के पढ़ लो। हत्या कौन किया? नाथूराम गोड्स। नाथूराम गोड्स कैसा व्यक्ति था? तो फैनेटिक था, धर्मांध था, धर्म में अंधा था। उसको लगा कि मेरा हिंदू धर्म खतरा में, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? न रहेगा बांस न बजेगी राम गर्दने पार ना, मारा प्यार से, गोरू लगा, इज्जत से मारा है बाबू, बेइज्जत से नहीं मारा। आराम से पैर उड़ छुआ, तब इन्हें से निकाला और दिया दनादन। तो ये हो गया आपका। अब आइए मॉन्यूमेंट्स। देखो जब व्यक्ति, महान व्यक्ति मरता है ना, जैसे तुम लोग भी मान लो कि बड़का आदमी हो जाएगा, डीएम चाहे भारत में कुछ बन जाएगा, तो आप जब मरेंगे भी ना, तो आपके नाम पर एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। स्मारक समझते हो? ठीक है, जहाँ पे तो इनको जो है से कहाँ पे स्मारक इनका बनाया गया था? तो राजघाट, या इसी का नाम एक और है गांधी स्मृति। गांधी स्मृति, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि गांधी जी का जो क्या है स्मारक है, मॉन्यूमेंट है, वह कहाँ पे है? राजघाट या गांधी स्मृति उसी को कहा जाता है। अब समझिएगा, अगर आपको कहेगा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। जैसे हम लोगों का जो नागरिकता है कहाँ का है? इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस नहीं, तो सबसे पहले इनका जो नागरिकता था वो आपको पता ही होगा कि जिस समय ये रहते थे उस समय भारत देश जो था वह किसके अधीन था बाबू?
ब्रिटिश राज के, और 1869 से लेके 1947 तक ये किस चीज में रहे? ब्रिटिश राज में रहे। किसमें रहे? ब्रिटिश अंग्रेजों के शासन में रहे। ठीक है, लेकिन जब भारत को आजादी मिली, क्या मिल गई? डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो वो भारतीय नागरिक हो गए। कब से कब तक हो गए? 1947 से लेकर और 1948 का 30 जनवरी को इनका सदा सदा के लिए सुला दिया गया। तो पूछेगा कि नागरिकता, देखो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही है, 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बुक का क्वेश्चन और ग्रामर का क्वेश्चन, ऐसे ही ना रहता है। तो बुक का, लेकिन जब तक तुम देखोगे नहीं, अच्छा कोई समझेगा, केवल देखो अच्छा नंबर ना आने का कारण है अच्छे से पढ़ाई ना हो पाना। अगर तुम्हारा नंबर कम आता है, इसका मतलब तुम जिम्मेदार नहीं हो, जिम्मेदार तुम्हारा टीचर। अरे बच्चा बहक गया तो जिम्मेदार कौन है? गार्जियन है, बच्चा ना है। बच्चा तो बेचारा पोसा रहा है। अगर चाक पर बर्तन बन रहा है, बर्तन में टेढ़ हो गया, तो दोषी कौन है? बनाने वाला। तो हम बना रहे हैं, तुम कुछ तोरा में गड़बड़ी होता हो, कौन दोषी? रात भर फोन से हेलो ना सुन रहा है रे, ऐसे ना बोलो। हेलो 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 करे, काम से बोलना, टू द पॉइंट बोलो, ऐसे बोलो। और काम की बात करो, हमारा टाइम ना है। बाप रे, मजिस्ट्रेट हो गया तो इससे ना। चलो लड़का का बतिया ना ले, बहुत क्यों? हां टाइम है, पॉइंट केवल बात कर, चले ना अपन आए। तो नागरिकता ये सब की समझ में लगे ना। देखो ब्रिटिश राज, चूंकि भारत गुलाम था, 1869 में जन्म हुआ, 1947 तक ये ब्रिटिश राज में रहे, और उसके बाद भारत के डोमिनियन में रहे। भारतीय जो आजादी मिली उसके 1947 से 1948 में। कोई दिक्कत है तो बोलो। अल्मा मैटर क्या होता है, समझो बच्चे लोग। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर का मतलब होता है, आप जिस स्कूल में पास कर गए हैं वह आपका क्या कहलाता है? अल्मा मैटर कहलाता है। कोई दिक्कत है बाबू? तो अल्मा मैटर जो था इनका, अल्फ्रेड दिया है हाई स्कूल, अल्फ्रेड हाई स्कूल था, जो कहाँ पे पड़ता है बच्चे लोग? राजकोट में। कहाँ पड़ता है? ये सब गुजरात का जगह है। ठीक है, बहुत सारे और कॉलेज वॉलेज का नाम है, उतना हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। अब सवाल आता है, इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन बोले तो पेशा क्या था? पेशा होता है जिससे आप अपने क्या करते हैं, तनी खाना पीना पेट भरने का काम होता है। नहीं, ऑक्यूपेशन जो था इनका लॉयर था या एडवोकेट थे। ये क्या थे? यानी ये लॉयर मीन्स होता है वकील, एडवोकेट मीन्स क्या होता है? वकील होता है, वकील थे। ठीक है, उसके बाद सवाल उठता है ईयर्स एक्टिव, यानी एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव माने क्या होता है? सक्रिय। ईयर्स माने क्या होता है? वर्ष, बहुत सारे वर्ष। ये कब से कब तक जो है से सक्रिय रहे? तो 1893 से लेके और 1948 तक सक्रिय रहे थे। समझ गए बच्चे लोग? 1893 से लेके कब तक? 1948 तक। अब जन्म हुआ है पहले, लेकिन सक्रिय रहे यहाँ से। एरा का मतलब होता है युग। कौन युग के व्यक्ति थे गांधी जी? तो युग का नाम था ब्रिटिश राज। क्या नाम था? ब्रिटिश राज, यानी अंग्रेजी राज के युग के ये व्यक्ति थे। नहीं, हम बोले कि आप लोग किस युग के व्यक्ति है, तो हम बोलेंगे अभी नरेंद्र मोदी के युग के हम व्यक्ति हैं। तो दूसरा देश वाला समझ जाएगा, अच्छा वो जो लंबा भाषण देते हैं, वो अच्छा है, वो सो इसमें हो ऐसे ना। तो कृपया इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चे लोग। चलो से मजाक है, केवल जिंदगी को संवारना है तो अकेला रहना सीखो, ठीक है? नहीं तो कहीं न कहीं रहोगे। आइए बाबू रे, हाथी बांधे से न होई छे, हाथी के चारा देवे के पड़े छे। आ शादी करे से न होई छे। ओकर जब नून तेल बुझाता ना, 200 रुपए तेल ना, आ उ लखनऊआ साड़ी जब होता 20-20 हजार वाला, तब ना चल तब बुझाता, तब पता चलता कि तो अपन पैंट पर बेच का साड़ी। नोटेबल वर्क देखो बाबू, नोटेबल का मतलब होता है कुछ सराहनीय का। तो इन्होंने इसका जो इनका जो ऑटोबायोग्राफी था, कौन था बाबू?
बायोग्राफी। नोटेबल वर्क में बात करें तो ऑटोबायोग्राफी। नोटेबल का मतलब होता है थोड़ा सा अच्छा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझते हो क्या होता है? आत्मकथा की जीवनी। आत्मकथा की जीवनी। आत्मकथा, आत्म माने खुद और कथा माने कहानी। यानी महात्मा गांधी ने अपने बाबू से पढ़ लो इधर बउआ। बहुत दिन है मस्ती करने के लिए, पूरा जिंदगी पड़ल है। एक बार हाथ में नौकरी होगा, डेली ऑर्केस्ट्रा नचाओ, दूरा पर घर में लेकर ठीक है। ननकियो बॉक्स बजा के नचा दो दो चार गो, लेकिन दोस्तों तो ऑटोबायोग्राफी क्या नाम सुनो? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। याद कर ले बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद कौन सी ट्रूथ। समझो यहाँ पे ट्रूथ माने होता है सत्य, और विद माने होता है के साथ, माई माने मेरा, और एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये था ऑटोबायोग्राफी। ये क्या था बाबू? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। देखो दो तरह का आता है, एक आता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। जब आप अपने बारे में खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी, और आपके बारे में कोई दूसरा लिखते नहीं तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। अब आइए पॉलिटिकल पार्टी, ये कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे याद है आप लोग? कांग्रेस। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो पार्टी था जिनसे जुड़े हुए थे उनका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय देखो इंडियन मीन्स होता है भारतीय, नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस। कब से कब तक रहे सो देख लो, याद रखो बच्चे लोग। ये 1920 से लेके 1934 ईस्वी तक, ईस्वी को इंग्लिश में एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी कहा जाता है। ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है और इसको एनो डोमिनी कहा जाता है। अब एक बात और समझिएगा, इनकी जो स्पाउस थी, स्पाउस माने क्या होता है बच्चे लोग? स्पाउस इसी को नाम है बेटर हाफ, बेटर हाफ। इसी का है नाम होम मेकर, होम क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। इसी का नाम है WIFT, ठीक है। और ये सब जो है सब WIFT है, यानी पत्नी को इतना चीज के नाम से और नाम है, लेकिन आप लोगों के सामने अभी हम नहीं बता। और इनकी जो पत्नी थी, जिनकी खूबसूरत पत्नी, जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के क्या थे? जीवन साथी कस्तूरबा गांधी। अच्छा, पत्नी आ गई तो माँ का भी तो आना जरूरी हो गया है। और मदर जो थी, मदर बोले तो माँ, उनका नाम था, क्या नाम था बच्चे लोग? पुतली बाई। पुतली बाई। अगर इनका हम पिताजी का नाम बोले तो इनके पिताजी जो थे, फादर जो थे, का नाम था करमचंद गांधी, ये न थे। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए तो हम लोग इनके बच्चे की ओर चलेंगे। तो इनके जो बच्चे थे, चिल्ड्रेन, 4 बच्चे थे इनको, 4 बच्चे थे, कम में थे, चारों बन हवे था। ये तब पियकरे था 1 नंबर का। हरी लाल इतना पीता था कि नौकरा पत्नी चिन्हाता था, नौकर बेटी चिन्हाता था, सब के पोसला थी ना बब। हरीलाल, एगो थे हरीलाल, नाम देखो ना, हरीलाल, एगो है मनीलाल, एगो हरियाले है तो एगो मनियाले, आ एगो हतन रामदास, आ एगो देवदास। मूवी देखियो ना, एगो देवदास। नाम चुन चुन के रखे।
हरिलाल मणिलाल नहीं, राम, और उसके बाद रामदास देवदास। तो ये है उनके बारे में कुछ बातें। कृपया इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। समझ में तो आ रहा है? कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको समझ में न आ रहा है? कोई ऐसा? आपको समझ में आता है, केवल जब सुनाना होता है उस समय समझ में नहीं आती। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपके बुक की बात करें थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा आप, महात्मा गांधी जो थे पॉपुलरली, देखो बच्चा बउआ जैसे जैसे जवान होई छ, देखो पॉपुलरली, एगो पॉपुलर का पेड़ होता है। पॉपुलरली नॉन का मतलब होता है लोकप्रिय रूप से जाने जाना। लोकप्रिय रूप से जाने, लोकप्रिय समझते हो? तो दो चीज होता है, एक होता है फेमस, एक होता है पॉपुलर। एक होता है फेमस, एक होता है अच्छा काम से होता है कभी ना, और कभी होता है कि ज्यादा आदमी जान जाता तब होता है। तो पॉपुलरली लोकप्रिय रूप से जो इनको जाना जाता है, आपको पता भी होगा वो नाम से बापू और फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ दी नेशन। इसको याद कर देना। सुनिए बच्चे लोग, पूछेगा कि गांधी जी पॉपुलरली नोन एज, गांधी जी पॉपुलरली नोन एज, तो क्या हो जाएगा? बापू या राष्ट्र पिता, राष्ट्र पिता के रूप में। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी ला चमक जो पढ़ के ना, तो जीवन में एगो ठप्पा लग जातो सर्टिफिकेट ना, एक बार छप जातो कोई रोके वाला। तो पूछे लोकप्रिय रूप से महात्मा गांधी किस रूप में जाने जाते हैं, तो क्या बोलेगा? और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो गांधी जी थे बाबू, मोर ऑफ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है पता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। जैसे तुम लोग शिव चर्चा करवाते हो चाहे करते हो, भगवान सत्यनारायण का पूजा करवाते ऐसा ना। इस्लाम में शादी से के दिन मौलवी साहब आते, खूब सुंदर सुंदर बातें करते ना। हाँ, अल्लाह के शरण में अगर जाओगे सब दुनिया के दुखों से मुक्ति मिले। लेकिन कैसे? उसमें बताता बड़ा अच्छा, कर्म के आधार पर। उसमें देखो कितना सुंदर बताता कि अल्लाह कभी नहीं कहता है कि हलाल करो, कहते हैं नहीं करो। हिंदू वाला क्या, राम जी कहते हैं कि हलाल करो, कहते हैं अच्छे कर्म करो, दूसरे के कष्ट में सहयोगी बनो। इसका मतलब गोल कट रहे तो तू काट ली मतलब अगर दुख है तो दुख को क्या करो, उसको सहारा दो। सहारा का मतलब दुख में सहयोग के मतलब बोले कि वो रो रहा है तो तनुका दर्द के निपटारा करे, ठीक है? ये ना कि गोड़ टूट रहा है तो चढ़ जो गोरे पर। हाँ, तो मोर स्पिरिट, ये आध्यात्मिक मतलब दिल से संतुष्टि। देखना तुम पूजा पाठ में जाते हो ना तो अंदर से एकदम सुकून मिलता है। अब कैमरा लगा के बात नहीं करते, वो तो नजर कहीं और रहे ना, वो तो नजरे गड़बड़ और तो फोटो वहां लगे होगा तो खाली लड़की के फोटो ना खींच रहा था ना, अलग कैमरा चल रहा है ना, और वो अच्छा से जूम हो तो ऐसे ना। तो एगो शादी में हमू कैमरा चला है पूरा जिम कर रहा है तो हम जूम ना करे तो कैसे बनते ही रही। तो तब हमको रात ये हो कि पूरा रात शादी करा दिए, कई वो कैमरा खींचे के हमें सीखना था। क्योंकि हम कैमरा नया लिए थे तो हम सोचे कैसे सीख जाए, सीखे के क्यों पाए, ऐसे तो सीखम ना, शादी में तो सीख जाए।
पूरा शादी में सब हमरा कहै छै सर जी कोन काम ध लेल हम कहलिए हम ओहे काम धैलिए जे राम कृष्ण धल कता शुद्ध काम तो बाकी बउआ रे ऐसन ऐसन गाड़ी देलगो हम ओहे में तो फंस जाता है गरियावे में ना फंसता है नहीं की लड़की से ओहो सु गेल तनका मजाक कलो हा हा वाला मजाक तब पता चलता मोर स्पिरिचुअल लीडर देन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अ पॉलिटिशियन इस लाइन को समझ जाओ जीवन पार हो जाएगा यहाँ पे समझिए पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिक ना देन का मतलब होता है से ज्यादा लीडर का मतलब क्या हिंदी में नेता अब मोर माने भी क्या होता है ज्यादा यहाँ देन का मतलब तुलनात्मक रूप से होता है तुलना हम बोले कि फलनामा के कन्या से बड़ा निमन ओकर जे जयमाला में लड़की सच कलो स्टेज पर लगलो के स्टेज गेलो सेंस समझो भाव समझो तो यहाँ पे क्या करे सुनो कहते हैं कि मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन देखिए ओकरा से चल जाबे हो जतो बेरा पार अब रे पढ़ाई एक तपस्या है पढ़ाई ना तपस्या सब कुछ प्राप्त कर सकबे तिरपुर जाके पिए के सीख सकबे खाए के सीख सकबे पैसा ऐठे के सीख सकबे लेकिन बात कोई लूर कहां से याद रखना पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर क्या है समझ जाओ पढ़े लिखे लोग कौन होते हैं अनपढ़ कौन होते हैं पता तब चलेगा जब लड़की का शादी होता है उसका सास ससुर अगर अनपढ़ हो क्या मजा आता है देखने में भोरे भोरे करिए ले धक 8 बजे भाई अपने ला है अति कहले बोलो ना तो देखो कभी भी लड़की को शादी करना चाहिए तो सास ससुर पढ़ा लिखा सके चलो लड़का माँ बाप न पढ़ा तो पढ़ा लिया ठीक है तो सुनिए क्योंकि सुख नहीं है उसको का प्रीति हाउ ना पढ़ ले ना तो उसको पढ़ाई रियली कहते हैं उसको तनका रामायण तनी गीता अनपढ़ में एगो बात है जैसे उसको सिखाओगे ना वही ओकरा मन में भर दो ना कि अगर मम्मी बस जानते हैं जैसे पुतो नया आवे छै ओकरा 1 साल अगर न माने इज्जत से बात करबो ओकरा कहीं मुक्तिए न मिले छै और इस सब बात बताओ ना उसको विश्वास करता है अनपढ़ लोग लेकिन बाबू कोई उल्टा पढ़ा देलको तो फिर कल्याण हो और कोई कहलो झोटा नोचे के पुतो से बड़ा सुख मिले छै नोच दे तो चलो तो इसको समझो ये लाइन क्यों इतना हम बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन यानी जो गांधी जी थे ना इधर से आ जाओ राजनीतिक ठीक है इसे राजनीतिक से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे आध्यात्मिक नेता थे मतलब वो राजनीति कम आध्यात्मिक ज्यादा मतलब पूजा पाठ आत्मा के शांति मानव कल्याण सत्य अहिंसा ऐसी बातों को करते थे और जीवन में लाते थे जो दूसरे को कष्ट तो पूछेगा क्वेश्चन डालता है क्या डालेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति थे हु वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन कौन था जो राजनीतिक से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे कौन थे महात्मा याद रखिए पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन महात्मा गांधी किस प्रकार के व्यक्ति थे तो क्या लिखेगा व्हाट वाज रहेगा वहां पे तो लिखना कि गांधी जी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन याद रहेगा मोर अ स्पिरिचुअल बोलो मेरे साथ मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पढ़ने आता है ना ये बोले मोर ये कथी होला ये बोले अ स्पिरिचुअल ना पढ़ देखिए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन महात्मा गांधी राजनीति माने नेता कौन नेता पॉलिटिक्स करे वाला बेईमानी करे वाला से ज्यादा क्या थे ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है ठीक है और महात्मा गांधी के जो चीफ विपन्स थे याद रखिएगा इनका दो जो था चीफ विपन्स था
वीपन्स माने होता है हथियार और चिप माने होता है मुख। तो दो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा। दो मुख्य हथियार जो थे गांधी जी के वो कौन थे? तो वो था आपका बाबू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। देखो, ट्रूथ मीन्स सत्य और सत्य और अहिंसा। अहिंसा माने जिसमें हिंसा न, और हिंसा का मतलब केवल मार काट नहीं। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ होती है तो हिंसा है। समझ रहे? समझ रहे बात? अगर हम आपको यहाँ पे बुला के खूब बेइज्जत कर, याद करेगा तो करेगा नहीं हो, दिल के चोट लगल तो हिंसा हो। समझ गए? अगर तुम्हारी बोली से भी किसी को बउआ दिन के दिन फिर चल जाए कोना के टिकट कर जा तो हम न जला बेटी ऐसा जे होय छे चीज ना सुगवा और सुगनी ना, तो ये याद रहेगा कि ना रहेगा? पूछता कि दो मुख्य हथियार बताओ, राइट द नेम ऑफ टू वीपन्स ऑफ महात्मा गांधी। क्या बोलेगा? ट्रूथ है ना? इतना बार बोलो कि याद हो जाए। क्या है उनका चीफ वीपन्स? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द टू चीफ वीपन्स ऑफ महात्मा गांधी? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो और कभी भी हिंसा नहीं करो। हिंसा मतलब दूसरे को कष्ट नहीं दो। हमेशा क्या भोगो? सुख भोगो। चलिए आगे। अब समझिए, ये जो बाबू हथियार था ये किसके विरुद्ध यूज किया गया था? ब्रिटिश। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के विरोध। ठीक है, और उससे क्या मिला? भारत को आजादी मिली। क्या मिली? अच्छा, इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति, इन इंडियन पॉलिटिक्स एक्टिव गांधी जी सक्रिय रहे कब से कब तक लग हुआ? फ्रॉम 1950 till 1948 टिल माने तक, 1915 से लेके 1948 तक। क्योंकि 1915 में गांधी जी कहां से आए? अफ्रीका से। 1915 से लेके 1948 तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। ठीक है, और छाते, लेकिन छाने से पहले ही बारिश ने उड़ा दिया छापा ना। 1915 से 1948 तक छाए रहे, भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। एक्टिव माने होता है सक्रिय रहना, करेक्ट है। पूछेगा कि गांधी जी ने सबसे पहले अहिंसा का प्रयोग कहां किया? ठीक है, पूछेगा कि वेयर वाज यूज्ड या वेयर वाज महात्मा गांधी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा का प्रयोग सबसे पहले कहां किए थे? तो किए थे अफ्रीका में। कहां पे किए थे? उसके बाद इंडिया। समझ रहे? तो ये है इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद उनका मृत्यु कब हुआ सबको पता हो गया है। ऑटोबायोग्राफी का नाम पता हो गया। ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उसके बाद एक है मैगजीन, याद रखेगा बच्चे लोग, एक है मैगजीन। मैगजीन समझते हो? पत्रिका। पत्रिका, जैसे तुम लोग जाना कभी कभी जो गाना है ना, जाना नहीं मुझे छोड़ के, तुम ना परदेसी ना परदेसी। अरे ऐसे बहुत पुराना गाना है कि तुम जाना नहीं मुझे छोड़ के, चलते चलते, बड़ा किशोर दा के गाना सब। तो पुरानका जमाना वाला जमाना का हमरा तो जमाना में होत रहे, लड़की अन्ने ना चाहिए लड़का एन्ने, आखनी तो वैसे लड़की के तोड़ देते, ये की करते पास उन्हें अभी। चलो, तो मैगजीन का नाम क्या है बाबा? यंग इंडिया। यंग इंडिया। क्या नाम है? ये सना सुनता हो तो सब पगलता हो तो मास्टरवा के पढ़ा रहे। ये ना जाने छी लड़का कितना दे रहे हैं। यंग इंडिया क्या दे रहे हैं? यंग इंडिया। देखो, पूछेगा कि महात्मा गांधी ने एक मैगजीन के साथ काम किया था, मैगजीन का नाम बता दो।
क्या बोलोगे? यंग माने युवा, इंडिया माने भारत। युवा। भारत। हमारे देश में युवा नहीं है, कहेला हमसे युवा। हम लोग का एक चक्कर है, मेला में कने नंबर फेंका जाए। अरे ओरियाल हते। मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपना जिंदगी छोड़कर किसी और पर विश्वास करने लगे, लड़का हो या लड़की, समझ जो अंदर से न कैंसर उनसर एड्स सूट सब अंदर से खाई चुका है। भून को देखो कैसे खाता है, उन अंदर से थोड़ा सा खा रहा जो रात भर कहे हेलो अब रे मम्मी तो समझ के अंदर से खा रहा लो, कथी कर रहा लो गेलो सब। किसी का भी बेटा हो या बेटे को बर्बाद करना तो सबसे अच्छा रास्ता जानते हो क्या? वो बेटवा के कर में वो लड़की दिखा दे, अब कौन दे दे नंबर बतिया इतना वो नाश हो जाए। वो तो बेटियों को बर्बाद कर कोई कोई लड़का के नंबर दे दे नाश हो जाए। सबसे अच्छा हथियार हुआ ट्रूथ एंड नन वायलेंस। रियली तुम ट्राई करके देखवा ले, तुम लोग संस्कारी बनो। मेरा नाम नहीं हसाना होगा, आगे बढ़ो। अब सुनो, एक बात है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है बाबू, एक लाइन जो आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको मैं लिखाता हूं, लेकिन उसके पहले आप इसको क्या कर ले, स्क्रीनशॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो काफी बार पूछा गया, उसको दिखाते हैं। तो आइए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो बहुत बार पूछा गया, लास्ट लाइन है महात्मा गांधी जहां पे हैं, तो उसका पूरा लाइन में लिखता हूं। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि सभी लोग किताब क्या कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, नहीं तो लॉस आपको है, मुझे कोई लॉस नहीं। बोर्ड पे देखिए बच्चे लोग, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। जब आप ऑब्जेक्टिव बुक देखेंगे तो ये काफी देखने के लिए मिलेगा। और एग्जाम में भी पूछे जाएंगे आपके। देखिए, यही लाइन है जो आपके जीवन को या तो उजाड़ देगा, नहीं तो बसा देगा। तो आइए इस लाइन को थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हिंदी जानते हैं। वेस्टर्न का हिंदी होता है पश्चिमी, सिविलाइजेशन विच जो हैज के पास टेंडेंसी प्रॉबिलिटी। और यहाँ पे देखिए वर्ड आया है प्रिविलेज, जो काफी आपसे ये तंग भी करेगा, ठीक है। तो इस प्रिविलेज जो होता है उसका हिंदी होता है, बहुत सारे हिंदी है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या होता है? यानी विशेष सुविधा, विशेष अधिकार। हाँ, विशेष अधिकार कहिए, विशेष अधिकार माने थोड़ा सा हटके। मेटरलिटी का मतलब क्या होता है? भौतिकता। इसको याद कर जाओ, मेटरलिटी भौतिकता। अब मैच माने क्या होता है? मैच माने ऐसे तुलना करना भी होता है।
इंडियन जानते हो, सिविलाइजेशन जानते हो। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, एलिवेट। मोरल का मतलब होता है नैतिक, मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिकता। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। आइए एक बार प्लीज, सबका स्वागत है। चलते चलते देखते हैं इसको। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज अ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी। यहाँ तक एक है। पीछे सभी लोगों का ध्यान बाबा पर, बोर्ड पर, ठीक है। देखो तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच, ठीक है। यहाँ पे विच हैज का मतलब होगा जिसकी कहो या जिसे कहो, जो करना। पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति विशेष अधिकार देना है, कौन चीज को, किसको, भौतिक। बाबू यही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यही रहेंगे। प्रीति के बगल में हो तो सब पढ़ना लिखी है, बोर्ड हम न भगवे नहीं, क्योंकि मेरी बात, पैसा मेरी बात का देते, वीडियो तो घर पे मिल जाएगा। नहीं, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ सब वीडियो मिलती है, लेकिन कौन पढ़ता है, पढ़ेगा। यहाँ आएगा 500 देगा तब मन ठंडाता है। नहीं तो एक को लाइन हम काटते हैं, देखते हो, सारा लाइन देते हैं, एकदम हल्लो गुल्ला देते हैं, ओकर पैसों न लेते हैं। अच्छा यहाँ पे समझो, क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि which civilization has the tendency to privilege materiality। कौन ऐसी सभ्यता है जिसकी प्रवृत्ति है भौतिकता को विशेष अधिकार देना, मेटेरियलिटी को प्रिविलेज करना। कौन है, वेस्टर्न। कौन सभ्यता, वेस्टर्न। हम लोग पूर्वी है कि हम लोग पश्चिमी वाले हैं, पूर्वी। हम लोग करने वाला है पूर्वी, हम लोग पूर्वी है, ईस्टर्न है। और अमेरिका, अमेरिका ब्रिटेन सब कौन है, वेस्टर्न। वेस्टर्न। अच्छा पूछेगा कि what is the tendency to privilege western civilization। पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देना है, किसको विशेषाधिकार देना है, मैटरनिटी। याद रहेगा। अब जब क्वेश्चन छपेगा ना तब हमारा पता चल जाएगा तो कैसा वाला पढ़ाई पढ़े। तो जैसे मम्मी के रात में कह मम्मी हम पढ़ेलो मोबाइल से, वहाँ तक वीडियो कॉल हो ना, कान में लगा लेला और मम्मी पूछाई छे क्वेश्चन बतवाइले। ऑनलाइन है ना, पूछाइलो लाइव क्लास है, तो कैसन वाला लाइव है वो बोलके देना है। चलिए बाबू, मम्मी पापा अगर पढ़ल लिखल कम है तैयो परेशानी, बचवा निम्न से ठग देते। हिंदी बा तो पढ़ ले पूरन की सर, इंग्लिश बा ना बैठे ध के कहानियां धर ले आ के हम इंग्लिश पढ़ लो मम्मी पहले ना, बच्चा बहुत तेज होता है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसकी प्रवृत्ति किसको विशेष अधिकार देने का है, मेटेरियलिटी। याद कर जाओ, मेटेरियलिटी। ना पढ़ने का लूर है तो ऐसे सीखो, इसको पढ़ो, मैं टे री अ ली टी, मैटेरियलिटी ना आएगा पढ़ने। दिन भर एक खाना खा बोले मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी कथी बोलोगे ना। तो मैटेरियलिटी, मैटे, इसी को लोग ऐसे भी पढ़ता है मटेरियलिटी। समझ में आ रहा है, पढ़ने आ रहा है सबको। क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया, अब पूरा किताब का यही जड़। अगला एक क्वेश्चन तैयार, कैन नॉट मैच, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, किससे, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से। दैट जो एलिवेट्स, एलिवेट्स बढ़ावा देती है किस चीज को, मोरल, नैतिकता को। पूछेगा कि what elevates the Indian civilization,
व्हाट एलिवेट्स, कौन सी चीजों का बढ़ावा देती है? कौन? इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? The moral way. The moral being. मोरल बीइंग, मोरल बीइंग और नैतिक, नैतिकता समझते हो? Yes. नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के बीच के अंतर को जानना, समझ रहे हो? इना के गेल हती श्राद्ध में आ शादी वाला गाना तो चलिए रहा, अरे एगो प्रचार देता है ना पीपीएलए गलती देखकर ना, गूगल से लोकेशन देखकर अब पहुंच गया मरनी है पर गलती है लोकेशन बता, तो पीपी बचेले अरे यार मोरा नहीं लगवा, पीपी बचेले ना चाहिए, ठीक है ये सॉरी गलत लोकेशन, तो तुम लोग भी लोकेशन तो नहीं देखी के जा, इना जे जाना हो अनहरिया में जाके फलनी कन चल रहे चिल्ली कन मार के ठुसु दे लो, तो ध्यान रखना इस चीज का, लोकेशन सही लगा के जा, आजकल घर के नक्शो बदल जाए। तो यहाँ पे समझो पूछेगा कि भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? मोरल, मोरल बीइंग का मतलब गलत और सही के बीच का अंतर। जैसे हम लोग अभी तुम लोग का जो उम्र है गलत सही नहीं दिखता है, हुरे पिपी तो हुरे पिपी अगर बढ़ाता है ग्रुप में, एक रोड पर गुजर लो पीछे से चल आई पहुंचा दे घर ना पहुंचा दे, तनी यादों का लगा देख रहे ईंटा उठा देख हां व्यवस्था, तो ये सारा चीज है। तो भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देगी बच्चे लोग? नैतिकता। नैतिकता समझ रहे हो ना? नैतिकता का मतलब ही होता है सही गलत के बीच अंतर कर पाना। तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है उस पर तुम विचार करते हो तब काम करते हो ना, इसी को बोलते हैं मोरल बीइंग। हम यही आप लोगों को कराना चाहते हैं कि आपके अंदर सही और गलत, अभी हम लोग का जीवन कैसा है? कैरियर बनाना। 5 साल अगर अच्छा से पढ़ लोगे, 5 साल अगर कैरियर बना लोगे, बाबू फोटो खींच मेरी फोटो ना होता हो, खींच मेरी फोटो आता हो, लाइन बाप रे देखिए लाइन ओ नौ देखो नौ तो नौकरी लड़की देखते है ऐसे होता है ना। कैरियर बनाइए सब मिलेगा, कैरियर अगर हो जाओगे ना जिंदगी का और मिलेगा। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देती है? नैतिकता को बढ़ावा देती है। नैतिकता का मतलब होता है संस्कार, संस्कार का मतलब होता है सही गलत में फर्क, अच्छे काम करो। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देती है? ये 2 लाइन याद कर जाओ। ये पश्चिमी सभ्यता मैटरनिटी को प्रिविलेज करती है। मैटरनिटी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मैटरनिटी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मैटरनिटी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बोलो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मैटरनिटी Western civilization. ये प्रिविलेज याद रखना। अब बोलेगा इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल बीइंग, मोरल बीइंग, मोरल बीइंग, मोरल बीइंग। कोई दिक्कत? तो अगर आपने मन से क्लास आज किया होगा, अगर नहीं भी किए होंगे YouTube पर जाकर आराम से प्लेलिस्ट बन जाएगी आज क्लास 12 इंग्लिश, अच्छा से देखना, पढ़ना, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, आबाद रहो। भगवान का माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हिंद।